भीम अकेले जंगल की गहराइयों में बढ़ते जा रहे थे। विशाल वृक्षों की घनी छाया के नीचे हवा में रहस्यमयी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहां हर ओर अजीब सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर किसी अनजान जीव की गर्जना तोड़ रही थी। उनकी विशाल देह पर विचित्र प्रकार के प्राचीन चिन्ह उकेरे हुए थे, जो किसी दिव्य शक्ति से आलोकित प्रतीत होते थे। उनका मांसल शरीर, घनी दाढ़ी और लंबे केश उन्हें एक आदिम योद्धा का स्वरूप प्रदान कर रहे थे। उनके दाहिने हाथ में उनकी प्रिय गदा थी, जिसे वे सहजता से कंधे पर टिकाए चल रहे थे। भीम को यह यात्रा अनायास नहीं करनी पड़ी थी। वे द्रौपदी के कहने पर जंगल में कुछ दुर्लभ औषधियां ढूंढने आए थे, परंतु उनका मन उन्हें किसी और ही दिशा में ले जा रहा था। कहीं ना कहीं इस जंगल में कोई रहस्य छुपा था, जो उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। कुछ मील चलने के बाद भीम अचानक एक हरी चमकती नदी के किनारे आ पहुंचे। नदी का पानी किसी अलौकिक ऊर्जा से झिलमिला रहा था। जब उन्होंने पानी को ध्यान से देखा तो उसमें हल्की हलचल महसूस हुई, मानो कोई गहरे जल के नीचे छिपा हुआ था। भीम ने नदी के जल में झुककर अपने चेहरे को देखा। तभी पानी में हलचल तेज हो गई। उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, क्या यह कोई माया है? अचानक जल में से एक तीव्र प्रकाश निकला और नदी में भंवर उठने लगा। इससे पहले कि भीम कुछ समझ पाते, पानी के अंदर कुछ विशाल आकृति हिलने लगी। नदी की गहराइयों से एक अद्भुत योद्धा प्रकट हुआ। उसकी देह किसी नाग के समान चमक रही थी। उसकी आंखें सर्पों की भांति चमक रही थीं। शरीर पर दिव्य कवच था, जो उसके बलशाली होने का प्रमाण दे रहा था। उसके लंबे बाल लहरों की भांति लहरा रहे थे और उसके हाथों में एक दीप्तिमान त्रिशूल था। कौन हो तुम, जो नागों की पवित्र भूमि में प्रवेश कर गए? नाग योद्धा की गूंजती हुई आवाज पूरे जंगल में फैल गई। भीम ने मुस्कुराकर अपनी गदा उठाई। मैं भीम, पांडवों में से एक। और तुम कौन हो, जो मुझसे इस प्रकार प्रश्न पूछ रहे हो? नाग योद्धा ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, मैं नाग लोक का रक्षक नाग योद्धा हूं, और जो इस भूमि में बिना अनुमति आता है, उसे अपनी शक्ति सिद्ध करनी होती है। नाग योद्धा ने अपने त्रिशूल को जल में घुमाया और नदी का पानी चारों ओर बवंडर की तरह उठने लगा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। यदि तुम सचमुच शक्तिशाली हो तो मेरे प्रहारों को सहन करो, नाग योद्धा ने ललकारते हुए कहा। भीम ने गदा कसकर पकड़ी और अपना विशाल वक्ष फुलाते हुए उत्तर दिया, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। भीम ने अपने पूरे बल से गदा उठाई और नाग योद्धा की ओर प्रहार किया। गदा के वार से आकाश में बिजली कौंध गई और पृथ्वी कांप उठी, लेकिन नाग योद्धा किसी सर्प की भांति तेजी से पीछे हट गया और आसानी से बच निकला। भीम आश्चर्यचकित रह गए। पहली बार किसी ने इतनी फुर्ती से उनके प्रहार को टाल दिया था। तुम्हारी गति प्रशंसनीय है, भीम बोले, लेकिन मेरे प्रहारों से बचते रहना आसान नहीं होगा। अब दोनों योद्धाओं के बीच महायुद्ध प्रारंभ हो गया। गदा और त्रिशूल के प्रहारों से पूरा जंगल कांप उठा। धरती फटने लगी, वृक्ष झुक गए और पशु पक्षी भय से इधर उधर भागने लगे। भीम की शक्ति अद्वितीय थी, लेकिन नाग योद्धा की गति और रणनीति भी असाधारण थी। वह बिजली की भांति इधर उधर घूमता और भीम पर प्रहार करता। भीम ने गदा उठाकर आकाश में जोरदार वार किया। उसकी शक्ति से चारों ओर की धूल उड़ने लगी, परंतु नाग योद्धा पुनः बच निकला। तुम्हारी शक्ति प्रभावशाली है भीम, नाग योद्धा ने कहा, परंतु इस युद्ध का अंत केवल बल से नहीं होगा। भीम ने इस बार पूरी शक्ति लगाकर गदा को घुमाया और नाग योद्धा पर प्रहार किया। इस बार नाग योद्धा बच नहीं पाया। जोरदार आघात से वह नदी के तट पर जा गिरा और उसकी कवच में दरार पड़ गई। अब क्या कहना है, भीम ने गर्जना की। नाग योद्धा हंस पड़ा। उसने धीरे धीरे खड़े होकर कहा, यह मात्र एक परीक्षा थी भीम। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम नाग लोक के रहस्यों को जानने योग्य हो। नाग योद्धा ने अपने दिव्य त्रिशूल को उठाया और जल में डुबो दिया। देखते ही देखते पानी से एक चमकदार द्वार प्रकट हुआ। भीम, नाग लोक केवल बलशाली और योग्य योद्धाओं के लिए है, नाग योद्धा ने कहा। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम यहां आने के योग्य हो। आओ, मैं तुम्हें नागलोक के रहस्यों से परिचित कराऊं। भीम ने जब द्वार के भीतर कदम रखा तो वे एक चमत्कारी भूमि में पहुंच गए। चारों ओर बहुमूल्य रत्नों की आभा थी और एक विशाल दिव्य मंदिर खड़ा था। मंदिर के भीतर एक दिव्य नाग मूर्ति थी, जो स्वर्णिम प्रकाश से दीप्त थी। यह नागलोक का मंदिर है, नाग योद्धा बोले,
और यह शक्ति केवल उन्हीं को प्रदान की जाती है जो सच्चे योद्धा होते हैं। जब भीम वापस जंगल से लौट रहे थे, उनके चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास था। उन्होंने आज एक नई शक्ति को जाना था, एक नई दुनिया को देखा था। दूर पांडवों का शिविर दिखने लगा। भीम ने मुस्कुराकर अपनी गदा संभाली और कदम बढ़ा दिए। यह यात्रा उनके लिए केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक सीख थी, शक्ति और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और बुद्धिमत्ता का संतुलन ही वास्तविक जीत दिलाता है। भीम ने केवल अपने पराक्रम से नहीं, बल्कि धैर्य और ज्ञान से भी विजय प्राप्त की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस पर शेयर करें और इस अद्भुत महाभारत कथा को और भी लोगों तक पहुंचाएं।